कैंडिडेट्स फेज 2 के लिए आते हैं उनको ये सुझाव है कि उनके लिए स्मार्टफोन विद डाटा पैक कैरी करना अनिवार्य है। आई नो ये वीडियो बहुत लेट आ रहा है, लेकिन इतना भी लेट नहीं है कि आप लोग बहुत गुस्सा कर रहे थे कमेंट में कि एडेप्टेबिलिटी टेस्ट क्यों नहीं बता रहे हो। देखिए, कोई चीज़ अगर नया आता है उसके लिए जानकारी पहले लेना चाहिए और उसके बाद मैं वीडियो डिलीवर करता हूँ। कोई ऐसे उठा के बोलने के लिए बहुत कुछ है एडेप्टेबिलिटी के बाद, मैं बता भी सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता आपको झूठा जानकारी देने के लिए। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताऊँगा आर्मी एडेप्टेबिलिटी टेस्ट कैसे होता है या कैसे होगा आपकी आगे जाके, कैसे आप इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। और वहाँ पर एक क्लियरली मेंशन किया था, आप देख सकते हैं वहाँ पर कि स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं कि मोबाइल लेके आना, उसके साथ डाटा पैक भी लेके आना। मतलब आपकी इंटरनेट वहाँ पर होना चाहिए। उन्होंने वहाँ पर मेंशन नहीं किया, लेकिन आप एक कर्नल की इंटरव्यू मैं थोड़ी देर के बाद आपको दिखा दूँगा। वो वीडियो एक बार देख लो। देखने के बाद आपको पता चलेगा वहाँ पर डाटा यानी इंटरनेट आपके मोबाइल में एटलीस्ट 2 जीबी इंटरनेट होना चाहिए। चलो वो वीडियो देखते हैं। और पीएमटी यानी कि फिजिकल टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट पास करने के बाद एक एडेप्टेबिलिटी टेस्ट देना होगा। ये एडेप्टेबिलिटी टेस्ट आपकी मानसिकता को टेस्ट करने के लिए है और जो कैंडिडेट्स पीएमटी पास करके आगे बढ़ रहे हैं उनको ये टेस्ट अपीयर होना अनिवार्य होगा। ये टेस्ट देने के लिए आप सभी जो कैंडिडेट्स होंगे उनको अपना अपने स्मार्टफोन का प्रयोग करना होगा। तो जो कैंडिडेट्स फेज 2 के लिए आते हैं उनको ये सुझाव है कि उनके लिए स्मार्टफोन विद डाटा पैक कैरी करना अनिवार्य है। आपने वीडियो देख लिया, वहाँ पर जो कर्नल साहब ने किसकी मेंशन किया है कि एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा और वहाँ पर डाटा आपको ज़रूरत है, आप मोबाइल कैरी करना अनिवार्य, आप अपनी स्मार्टफ़ोन लेके वहाँ पर जाएँगे। देखिए एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होता क्या है, देखिए ये 2 टाइप का होता है, जो एयरफ़ोर्स और एयरफ़ोर्स में होता था, उसके बारे में मैंने पहले भी बताया था, उसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊँगा। 2 टाइप का होता है, एक एसआरटी और जीडी। जो आर्मी में होने वाला है, वहाँ पर अगर आप ठीक से पढ़ोगे, वो सिर्फ़ आपकी साइकोलॉजी टेस्ट करेंगे कि आपकी मनोवैज्ञानिक क्या मात्रा क्या है, क्या मैच्योरिटी है, आप इंडियन आर्म्ड फोर्सेस यानी इंडियन आर्मी एक टफ सर्विस है, उसके लिए आप फिट हो या नहीं हो। ये टेस्ट इसलिए लाया गया है, देखिए अग्निवीर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रेनिंग छोड़ के जाना चाहते हैं, ट्रेनिंग छोड़ने के लिए डिस्चार्ज लेटर दे चुके हैं, कुछ गए थे छुट्टी आए नहीं, कुछ मेडिकल लीव गए थे वो वापस ही नहीं आए। तो यहाँ पर इंडियन आर्मी आपकी माइंडसेट चेक करना चाहता है, जो कि आप एनडीए, सीडीएस, एफकेट या फिर नेवी का नेवल एकेडमी का जो ऑफिसर एंट्री देते हो, वहाँ पर एक टेस्ट होता है एसएसबी इंटरव्यू यानी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, उसके तहत एक इंटरव्यू होता है, दैट इज कॉल्ड इज एसआरटी, दैट मीन्स सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। और ये एसआरटी आपका वहाँ पर होगा एडेप्टेबिलिटी टेस्ट में। जीडी का एग्जाम नहीं होगा, ग्रुप डिस्कशन नहीं होगा। तो उसको बात करते हैं, आपकी जो भी टेस्ट होगा वो एसआरटी होगा, दैट मीन्स सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट से जाने से पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, देखिए यहाँ पर चेक क्या करेंगे आपकी, पहले तो आपकी कॉमन सेंस चेक करा जाएगा, ठीक है। आपकी समझ-बूझ मतलब आपकी कॉमन सेंस अंदर होना चाहिए कि नहीं। एक सोल्जर को कॉमन सेंस होना बहुत ज़रूरी है, कैसे क्या बात करना है, कैसे क्या करना है, हर चीज़ में एक कॉमन सेंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा रीज़निंग की एबिलिटी, तर्क करने का जो क्षमता है, आप कोई भी चीज़ अगर आप वहाँ पर दे रहे हो, तर्क कर रहे हो यानी वहाँ पर कोई भी चीज़ें रख रहे हो, उसके बारे में डिबेट कर रहे हो, आपकी क्षमता किस टाइप की है, आपकी एटीट्यूड किस टाइप के वहाँ पर चेक होता है। ये चीज़ें आप में होना चाहिए। तीसरी चीज़ है आपकी मैच्योरिटी, परिपक्वता, किस मात्रा में आपके अंदर मैच्योरिटी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप एक बहुत ज़्यादा मतलब बच्चा वाला दिमाग है, यानी आप कोई चीज़ केयर नहीं करते हो, तो नहीं करते हो तो आपको हमारे इंडियन आर्मी में ज़रूरत नहीं है। तीसरी चीज़ जनरल बिहेवियर, आपकी बिहेवियर क्या है, ड्रेसिंग सेंस क्या है, आप कैसे पहनावा है, ठीक है, आप कैसे वहाँ पर जाके बैठते हो, कैसे बात करते हो, वो चीज़ें देखेंगे। मेंटालिटी अबाउट सोसाइटी के बारे में आपकी मेंटालिटी क्या है, समझ क्या है, आपने क्या समझा है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो, वो चीज़ें चेक करेंगे। सोसाइटी को जो नेगेटिव चीज़ों को लेकर आप खुश होते होंगे या उसको आप लोग प्रमोट करते हो, या नेगेटिव चीज़ें को लेके बहुत ज़्यादा मतलब आप इंटरेस्टेड रहते हो, तो वो भी चेक किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद रियल लाइफ लाइक सिचुएशन, दैट इज़ द मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट इन एसआरटी, दैट इज़ रियल लाइफ लाइक सिचुएशन। आपकी रियल लाइफ की लाइक सिचुएशन है तो वहाँ पर क्या करोगे। अभी मैं आपको ये अगर ये ज़्यादा सारी चीज़ें हैं आपके अंदर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है थोड़ी बहुत डेवलप कर लीजिए, आपको यहाँ पर भी हेल्प होगा। और जब फर्दर आप एससीसी एग्जाम देने जाओगे, आर्मी कैडेट कॉलेज, अगर अफसर बनना चाहते हो तो वहाँ पर भी जब आपकी एसएसबी इंटरव्यू होगा, वहाँ पर भी आपकी ये बहुत मदद करेगा, आपकी कोई भी पढ़ाई वेस्ट नहीं जाएगा। उससे पहले मैं जानना चाहूँगा एसआरटी की जो बाकी डिटेल्स बताना चाहूँगा, उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा एक वीडियो को लाइक कर दीजिए और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। इसके बारे में कोई भी डिटेल्स अभी जानकारी आएगा, अपडेट्स आगे भी आते रहेंगे तो आपको मैं पिन कर दूँगा। साथ में हमारा एक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है आर्मी सर ऑफिशियल, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं जाके। 1800 कैंडिडेट जॉइन कर चुके हैं, हम 2000 के बाद और कैंडिडेट जॉइन नहीं करवाएँगे। तो 18 कैंडिडेट तक 1800 तक आपके पास टाइम है, 200 सीटें खाली है, जॉइन कर लीजिए। वहाँ भी हम पर्सनल फ्री कोचिंग आपको देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर चलते हैं।
अब आते हैं कि एडेप्टेबिलिटी टेस्ट मतलब समझ गए ना आप कि ये चीज़ें आपको चाहिए। अभी बोलते हैं कि कैसे होता है, कैसे होगा? देखिए मोबाइल की ज़रूरत क्यों बोला? एडेप्टेबिलिटी टेस्ट आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए, सर ठीक है सर एडेप्टेबिलिटी टेस्ट आप बता दीजिए क्या होता है? देखिए पहले जो टेस्ट होगा आपकी मैच्योरिटी मतलब जो आपकी रियल लाइफ़ सिचुएशन यहाँ पर होगा। एसआरटी मतलब सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। ऐसे बहुत ज़्यादा रॉ सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करते हो, वो दिखाता है कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है। एक बोलते हैं ना OLQ सुना होगा आपने काफ़ी बार ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़। तो यहीं पर ये एप्लीकेबल है कि आप एक जवान लाइक एक इंडियन आर्मी की सोल्जर लाइक क्वालिटीज़ आप में है, आपकी मेंटालिटी उस टाइप की है या नहीं? अगर नहीं है तो आपको वहीं से रिजेक्ट कर देंगे, आपको फर्दर प्रोसेस में आगे जाने नहीं देंगे। अगर है तो आपको पास कर दिया जाएगा और आपको फर्दर आगे वाले प्रोसेस में भेजा जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान रखना, मज़ाक में नहीं लेना। तो अभी OLQ का एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, ठीक है? यहाँ पर एग्ज़ाम्पल इस सिचुएशन में होता है, देखिए आपको क्वेश्चन मिलेगा एक, टोटल 15 क्वेश्चन 15 या फिर 25 एसआरटी आपको मिलेगा। ये मैं प्रोबेबिलिटी आपको नहीं बता सकता नंबर, लेकिन 15 से लेके 25 एसआरटी मिल सकता है। इसका जब भी डिसीजन होगा कितना एसआरटी आपको मिलेगा, कितना मार्क्स का, तो मैं आपको बता दूँगा। होपफुली 15 एसआरटी आपको मिलेगा और हर एक एसआरटी का 1 नंबर है, ठीक है? ये कैसे आएगा देखिए मैं आपको पहले क्वेश्चन बताना चाहूँगा यहाँ पर। क्वेश्चन आएगा कि आप एक अग्निवीर की कैंडिडेट हैं, ठीक है? और ये लास्ट अटेम्प्ट था आपकी, ठीक है? और यहाँ पर आप जाते-जाते आपकी एक्सीडेंट हो गया, ठीक है? एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद आप क्या करोगे? डैश मार दिया होगा, 4 ऑप्शन देगा आपको 1, 2, 3, 4। एक में लिखा होगा मैं सुसाइड कर लूँगा, दूसरे में लिखा होगा जिसने एक्सीडेंट किया उसके नाम पे मैं केस कर दूँगा, तीसरे में लिखा होगा मैं पहले मेडिकल जाऊँगा और उसके बाद जो बाकी इंडियन आर्मी की जो भर्ती है उसके लिए कोशिश करूँगा, चौथा चौथा मैं कर दूँगा मैं कुछ नहीं करूँगा। तो 4 ऑप्शन है, इनमें से आपने चूज़ करना है। जब मान लीजिए ये तीनों ऑप्शन आपने चूज़ किया 1, 2 एंड 4 तो ये दिखाता है कि आप बहुत नेगेटिव सेंसिटिव माइंड होते हो, ठीक है? और अगर मैं इसको चूज़ करता हूँ कि पहले मैं मेडिकल जाके अपनी ट्रीटमेंट कराऊँगा, ठीक होने के बाद मैं इंडियन आर्मी की जो नेक्स्ट जो भर्तियाँ हैं, जिसमें है मेरा एज है, वहाँ पर ट्राई करूँगा। तो ये क्या दिखाता है कि आप एक क्वालिटी दिखाता है कि आपके अंदर एक मैच्योरिटी दिखाता है, आपकी एक रियल लाइफ़ की जो थिंकिंग है, वो दिखाता है। और यही दर्शाता है OLQ ऑफिसर लाइक क्वालिटी और यही इंडियन आर्मी चाहता है अभी आपको जवान लाइक क्वालिटी में। ठीक है, समझ गए? यही मेंटालिटी चाहता है। आपको और एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा। देखिए आप उस गाड़ी में जा रहे हो, जाने के बाद सडनली आपने देखा कि एक्सीडेंट हो गया किसी का। बट आपके पास ये बहुत बड़ा मीटिंग है और मीटिंग के बाद आपको मतलब ये आपकी मतलब बहुत बहुत मतलब क्या बोलते हैं कंपनी का बहुत बड़ा मीटिंग है। इसमें आपकी फ्यूचर भी डिसाइड होगा। तो यहाँ पर आपकी इंटरव्यू भी है, ठीक है? तो यहाँ पर आप क्या करोगे? डेस मार देगा। पहले बोलेगा मैं इग्नोर करूँगा, दूसरे में ऑप्शन आया होगा कि मैं एम्बुलेंस को कॉल कर दूँगा, वो लेके चला जाएगा। तीसरे में मैं पुलिस स्टेशन में कॉल कर दूँगा। चौथे में आपने लिखा होगा पहले मैं उसको फर्स्ट एड दूँगा, फिर अपनी गाड़ी में लेके जाऊँगा और हॉस्पिटल छोड़ के जाऊँगा। तो यहाँ पर अगर चौथा ऑप्शन एक बंदा चूज़ करता है तो यहाँ पर क्या दिखता है? सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखता है, ठीक है? उसके अंदर ह्यूमैनिटी दिखता है। उसके अंदर एक क्या बोलते हैं इंसानियत भावना दिखता है, जो एक सोल्जर में होना चाहिए। तो अगर चौथा ऑप्शन के साथ कोई जाएगा, उसकी एसआरटी सही होगा, ये तीनों ऑप्शन में नेगेटिव चला जाता है। तो यहीं करके इतना करके आपके 15 क्वेश्चन्स आएँगे। ठीक है, एसआरटी का मार्क कभी भी नहीं जुड़ता है आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट में बट होपफुली आगे जैसे ही आपको अपडेट्स आएगा तो मैं आपको बता दूँगा, ठीक है? तो यहाँ पर 15 एसआरटी आने की आपकी प्रोबेबिलिटी है। अभी बात आता है कि मोबाइल क्यों? सर क्वेश्चन पेपर दे दें हम 4 ऑप्शन में टिक-टिक करके दे देंगे, तो क्या? देखिए जो एयर फोर्स में होता है, एयर फोर्स में कितनी सीटें होता है भाई? 100 सीटें होता है या फिर 200 सीटें। अभी जैसे नर्सिंग असिस्टेंट का एग्ज़ाम गया उनकी 100 सीट था नर्सिंग का, 30 सीट था उनकी फार्मेसी का, 130 पोस्ट थे, ठीक है? वहाँ पर मैं मानता हूँ 130 सीट का आपने जो भरवाना है वो कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इंडियन आर्मी के पास एक लगभग 20 से 25 हज़ार कैंडिडेट वहाँ पर भर्ती देने जा रहे होंगे। तो उनमें कम से कम ये जो पोस्ट है इनकी 20 से 25 हज़ार पोस्ट है। अभी जो बात चल रहा है इनका 20 से 25 हज़ार तो सोचो इन्होंने कैंडिडेट इंटू 10 टाइम लिया होगा, इंटू 4 टाइम लिया होगा, मतलब लाखों में कैंडिडेट इन्होंने शॉर्टलिस्टिंग किया होगा, तभी तो 20 से 25 हज़ार निकलेंगे ना। मान लीजिए हम 2 लाख कैंडिडेट इन्होंने लिया है, ठीक है? 2 लाख कैंडिडेट को अगर इन्होंने पेपर शीट और आंसर शीट देंगे तो कितना वेस्ट होगा। तो इन्होंने ऐसा काम किया होगा कि लाइक देखिए एक मोबाइल है, एक मेरा ये लैपटॉप है, ठीक है? और ये सबके अपना-अपना मोबाइल है और मैं कहीं भी आपको बैठा दूँ, ठीक है? आपको एक मैं एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाऊँगा और उसमें बोलूँगा ये आईपी एड्रेस डालो या फिर आपको मैं एक मेरा साइट दूँगा जो इंडियन आर्मी के पास होगा, कहीं आपको नहीं मिलेगा। तो आपको उसको लॉगिन करने का वहाँ पर आपको वो साइट दिया जाएगा, भाई इसको लॉगिन करो। आप क्या करोगे लॉगिन करके आपने बोलेंगे आपकी जो एडमिन जो इंडियन आर्मी का लॉगिन साइट है या फिर आपको कोई कोड दिया जाएगा वहाँ पर
क्या दिया जाएगा ये सीक्रेट होता है, ठीक है, हर चीज़ आपको एक्सप्लोर नहीं कर सकते। तो वहाँ पर दिया जाएगा, आप उससे लॉगिन हो जाओगे, लॉगिन हो जाओगे तो उनकी साइट में आप आ जाओगे, ठीक है। उनकी साइट में ये कनेक्ट कर लेंगे, ये मेन सर्वर है, आप लोग इसकी यूज़र बन गए, समझ गए? मेन आपका ये इंडियन आर्मी का रहा। यहाँ पर आपको बोला जाएगा भाई आपके लिए देखिए एक क्वेश्चन को 1 मिनट टाइम नहीं मिलेगा, 30 सेकंड के आस-पास टाइम मिलेगा, ताकि आपको कम टाइम में सोचने का मौका ना मिले, तभी तो पता चलेगा, नहीं तो ऐसे तो कोई भी सोच के बता देगा, ठीक है? तो एक क्वेश्चन का आपको 30 सेकंड मुश्किल से मिलेगा, 20 से लेके 30 सेकंड। तो यहाँ पर 15 क्वेश्चन होगा, तो आपको 7 से 8 मिनट ही मुश्किल से मिलेगा, 7 मिनट ही मिलेगा या फिर 5 मिनट मिलेगा। वही तो उससे 5 मिनट ही मिले आपका एग्ज़ाम। तो यहाँ पर क्या है, आपके मोबाइल सारे ऑन हो जाएगा, डाटा ऑन हो गया, आपको एक आईपी एड्रेस मिलेगा, आप आईपी एड्रेस आपके मोबाइल में एंटर करेंगे, जो भी उन्होंने साइट बताया उसमें जाओगे, आईपी एड्रेस उसमें यही डालोगे, डाल दिया जैसे 164.12.22.05, ये इनका आईपी बता दिया आपने, इसको लॉगिन कर लिया। तो आप इसके अंदर सारे चले गए, आपके हाथ में मोबाइल है, आप कहीं भी बैठे हो, तो आपके सामने बोलेंगे भाई अगले 5 मिनट में आपके पास 15 एसआरटी आएँगे, आपको ऑप्शन वाइज़ सिर्फ टिक करते चलना। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही वो पहला नंबर क्वेश्चन डालेंगे, उसमें आपके मोबाइल स्क्रीन पे ऐसे आ जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन होगा, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, जैसे ही आपने ऑप्शन दबा दिया, ये ऑप्शन दबा दिया, ये हो गया लॉक, समझ गए? ये क्या हो जाएगा, ये लॉक हो जाएगा, आपके क्वेश्चन ये लॉक हो गया, ये आंसर हो गया। दोबारा अगर आपको इसको कैंसल करके ये ऑप्शन नहीं होता, एक बार लॉक कर दिया, हो गया। तो आपको बता दिया जाएगा भाई आपके पास 20 सेकंड है, 15 सेकंड है एक क्वेश्चन के लिए, तो 15 सेकंड में क्वेश्चन आएगा, पढ़ोगे उसके आंसर टक 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 टक, ये क्योंकि आपको मौका नहीं दिया जाएगा, आप पढ़ के सोचोगे ना, फिर वो तो डिफरेंट आंसर आप सही आंसर कर लोगे। आपके दिमाग में एक्चुअली क्या है, इमीडिएट रेस्पॉन्स, उसको जानने के लिए, आपके माइंड में क्या चल रहा है उसको जानने के लिए वो टेस्ट है। तो यहाँ पर ऐसे करके 15 से अगर 15 क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ पर से आ जाएगा। तो यहाँ पर आपकी जो मोबाइल का स्कोर है ना, आप जिस आपके एडमिट कार्ड नंबर से लॉगिन हुआ होगा, या तो आपने इंडियन आर्मी की जो लॉगिन किया है उससे लॉगिन हुए होंगे आप, या तो अपनी मोबाइल नंबर या फिर नाम से लॉगिन हुए होंगे। तो ये जो रिजल्ट है ना, ये सारे उनकी सर्वर में चला जाएगा, यहाँ पर ये सर्वर में चला जाएगा। चला जाने के बाद आपको कोई प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आपकी रिजल्ट है उसी टाइम इनको शो करना है। अभी देखो पेपर में दूँगा आपको, आंसर शीट दूँगा, उसमें क्लिक करोगे, आपसे लूँगा, फिर चेक करूँगा, उसको सिग्नेचर करूँगा, सिग्नेचर करके अफ़सर बड़े अफ़सर के पास जाऊँगा, उसे सील लगाऊँगा, फिर आपकी आंसर शीट लाऊँगा, फिर एक-एक को शॉर्टलिस्ट करूँगा, फिर बुलाऊँगा। तो ये सब प्रोसेस बंद, बिल्कुल। बिल्कुल देखिए कितने मिनट का काम है, मान लीजिए 10 मिनट का एग्ज़ाम है, आपको 1 मिनट में आईपी के साथ जोड़ दिया, 10 मिनट में आपने एग्ज़ाम दिया, आपके जितने भी स्कोर है नाम के हिसाब से चले गए, उन्होंने वहाँ पर फ़िल्टर लगाया कि भाई अगर टोटल मार्क 50 है, यहाँ पर जो 30 है उनको शॉर्टलिस्टिंग, फ़िल्टर लगाया अबव 30, आ गया पूरा का पूरा रोल नंबर, अबव 30 कौन है, बस वहीं से बोल दिया भाई ये रोल नंबर कौन-कौन है, ये शॉर्टलिस्टेड है, आपको फर्दर आपकी मेल में भेज देंगे, टकाटक हो गया, ठीक है? कितने ईज़ी में हो गया। तो इसीलिए आपको यहाँ पर मोबाइल लेके जाने के लिए बोला है। ये हो गया आपकी मोबाइल का, आई आई थिंक आपने समझ में आ गया। प्रिपेयर कैसे करना है, प्रिपेयर मैं बता दिया, कोई भी चीज़ें हैं पॉजिटिवली सोचना शुरू करिए, ठीक है? मैं एक इंटरेस्टिंग सा स्टोरी बताता हूँ। तो वहाँ पर मेरा एसएसबी का एक्सपीरियंस आपको देना चाहूँगा, ये प्रो टिप्स है, ठीक है? गलत नहीं सोचना, मतलब ये एक मेरे को पूछा था किसी ऑप्शन ने कि यहाँ पर देख तू छत पे बैठा है और तेरा मूड काफ़ी सेक्सी है और तू पॉर्न वीडियोज़ देख रहा है। देखिए जो भी क्वेश्चन आएगा आपकी नेगेटिव क्वेश्चन ही आएगा और उसकी आंसर पॉजिटिवली देना है। दैट माइंडसेट इज़ कॉल्ड लाइक ऑप्शन लाइक क्वालिटीज़, ओके? रिमेंबर इट, कभी भी नेगेटिवली आंसर नहीं देना, ऑलवेज़ फाइंड ए पॉजिटिव आंसर। पॉर्न देख रहा है एंड तेरा बॉडी मतलब सेक्सी हालत में है, मतलब बहुत एक्साइटेड है, ठीक है? उस टाइम तो छत के ऊपर तेरी बहन आता है, सिस्टर आता है, देखने में बहुत अच्छी है, ब्यूटीफुल है और वो तूने देखा वो अपनी कपड़े उतार रही थी, ठीक है? उसके बाद तू क्या करेगा? ये क्वेश्चन मेरे को आयो ने पूछा था, इंटरव्यू में सर ने पूछा था, क्या करेगा उसके बाद? तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे आपके सवाल आ सकता है कमेंट बॉक्स में। मैं चाहूँगा इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे दें, मैं यहाँ पर आंसर नहीं करूँगा। मान लीजिए आप आपने इसको मेरी जगह आप रखिए, पॉर्न वीडियोज़ देख रहे थे, आप बहुत एक्साइटेड थे और आपने उस टाइम आपकी जो बहन आए, उनको देखा काफ़ी सुंदर थे और आप एक्साइटेड हो गए, उसके बाद आप क्या करोगे? इसकी जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। देखते हैं किसके अंदर कितनी वो है क्वालिटी चाहिए, यहीं से चेक होगा आपकी जो क्या बोलते हैं आपकी जो एसआरटी और जो एफिडेविलिटी टेस्ट ये क्लियर होगा या नहीं और देखते हैं किस-किस के अंदर हिम्मत है कमेंट करने की। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, हैप्पी यूनिफ़ॉर्म।